हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। मतलब कुछ कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितने जो चैप्टर्स आपके हैं उन चैप्टर्स के अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल करके आ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर शॉर्टली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सो दैट योर टाइम कैन बी सेव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर आपका चैप्टर नेम दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, और उस चैप्टर में से आपको जो ये रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ वाला जो टॉपिक है, दिस वन कंसेप्ट, दिस वन टॉपिक यू हैव टू स्टडी वेल। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको करना है। एंड हम शॉर्टली इन सारे टॉपिक्स को एक बार देख भी लेते हैं कि इनमें क्या करना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इससे क्या मतलब हुआ है यहाँ पर, जो जैसे एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, ठीक है, ये जो हमने देखा था है ना, इसमें क्या करना होता है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द नंबर्स इन देयर एलसीएम एचसीएफ। किसी एक कोई सा एक नंबर है, जैसे सपोज कि आई एम टेकिंग 5 एंड अनदर वन नंबर आई एम टेकिंग 4, तो 4 और 5 का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, इसका एलसीएम क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको यू नो वेरी वेल, उसके लिए मेथड्स होती है आपकी, है ना, अलग अलग। जैसे यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका 5 और 4, तो हमारा एचसीएफ तो आ जाएगा 1 एचसीएफ, और एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पे, और एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप वी कैन मल्टीप्लाई दोनों नंबर का, अगर हम मल्टीप्लाई करते तो a मल्टीप्लाइड बाई बी मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 20 हो जाएगा, और 21 जा 20 भी होता है ना। तो इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस फिनिश करने हैं, मतलब उन पर प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन गेट वेल द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है वेरी वेल टॉपिक को। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड टॉपिक जो कि आपका सेकेंड चैप्टर से, सेकेंड चैप्टर जिसका नेम दिया हुआ है आपका पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या करना है आपको, फर्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सो जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पहले तो पोलिनोमियल को समझो। पोलिनोमियल का मतलब व्हेनेवर वी गेट द, सपोज कि ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स वाले को कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स को कहते हैं ट्राइनोमियल। वहीं अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखें तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। पोलिनोमियल के अंदर आपका बाइनोमियल भी आता है, पोलिनोमियल के मतलब आपके उसी के अंदर यहाँ पर ट्राइनोमियल भी हम समझते हैं, मतलब एक कॉमन नेम हो गया पोलिनोमियल। मतलब कोई सी भी इक्वेशन अगर हम देखते हैं वहाँ पर स्टेटमेंट जो दिखता है हमारा हमें, वही हमारा क्या हो जाता है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो जीरो का मतलब क्या, जीरो मतलब दैट वन नॉट जीरो। जीरो का मतलब होता है सिंपली, आप अगर इसको एक वर्ड में समझो तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। यानी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन मतलब क्या है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ है तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सपोज कि अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9, है ना, या फिर 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की ऑब्वियसली यहाँ पर 5 -5, सो +5 और -5 इक्वल्स टू विल गिव 0। तो हमारी जो वैल्यू है x की वही हमारी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मतलब जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज कि यहाँ पर हमने ये टर्म लिया 5 प्लस एक्स, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, जिसके अंदर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है यहाँ पर x। तो यहाँ पे हमारा जो पोलिनोमियल है वो 5 प्लस एक्स है, और अगर इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, पहले तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट अभी मैंने तो यहाँ डायरेक्टली आपको बता दिया -5 आएगा। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट द जीरो इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इसके सामने हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था अभी। ठीक है, तो इसके बाद हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है x की वो -5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x एंड दैट इज ओनली द अवर जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। यही हमारी क्या होती है यहाँ पर पोलिनोमियल का जीरो होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देन आफ्टर ओनली यू हैव टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। सो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वाड्रेटिक, सेकंड कंसेप्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप देखना वहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट दिखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट कंसेप्ट होगा
उसमें रहेगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर कोई सी इक्वेशन दी हुई है आपको ax प्लस बी वाई, या फिर यही वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीरो मतलब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू यहाँ पर कितना है -5। वहीं अगर हम देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, कोफिशिएंट मतलब क्या, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड x मतलब 1 इज द कांस्टेंट ऑफ x का कांस्टेंट मतलब x के साथ जुड़ा हुआ कांस्टेंट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट और यहाँ पे जो जीरो है उनके बीच का क्या रिलेशनशिप, जैसे कि सपोज यहाँ पर b माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, b मतलब कि यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट हो गया कौन सा, x के साथ वाला, तो माइनस बी हो जाएगा, और साथ में a जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 5, तो 5 हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप आता है बिटवीन द माइनस बी बाई ए और जीरो के बीच में, फिर ऐसे इनमें फिर रिलेशनशिप से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो उस पर प्रैक्टिस करना है आपको। इसके बाद से थर्ड चैप्टर जो है आपका, थर्ड चैप्टर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन। अब पहली चीज है आपकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन, मतलब सॉल्यूशन जो रहते हैं आपके वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स में हमारा कौन कौन से हो गए, फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन, देन यूनिक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इसकी क्या कंडीशन रहती है, इसकी कंडीशन रहती है जैसे अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, अगर ये नहीं होता है, अब a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, a2 और b2 क्या होते हैं। तो अगर हम देखते हैं 2 इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। वहीं सेम ax बी वाई प्लस सी जेड, अब सेम है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अगर कोई से 2 इक्वेशन है, इफ 2 इक्वेशन इज गिवन, तो वहां पे अगर हमारा जो कांस्टेंट है, अब a1 जो है हमें यहाँ पे क्या चीज शो कर रहा है, यहाँ पर ये कांस्टेंट शो कर रहा है। तो कांस्टेंट अगर a1 बाई a2 हो जाता है, यानी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर सेकेंड वाली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट जो रहता है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, a1 बाई a2 करते हैं, वहीं अगर b1 बाई b2 होता है और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर हमारे उस टाइम पे क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। और अगर नो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन में आपका वहां पे हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल रहते हैं लेकिन C1 बाई C2 नॉट इक्वल, तो इस कंडीशन पे हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर सभी अगर इक्वल होते हैं तो हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एक बार और अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बिल्कुल शॉर्टली में। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, और वहीं अगर हमारा नो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन में हो जाएगा हमारा, तो वहीं हमारा नो सॉल्यूशन में हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये हमारी कंडीशन रहती है किसकी, नो सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में हो जाएगा हमारा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। देन आफ्टर वी रीच फॉर द नेक्स्ट वन टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। इसमें आपको क्या करना है, 2 मेथड दी जाएगी आपको, या तो आपको एलिमिनेशन दी जाएगी या फिर सब्स्टिट्यूशन से आपको सोल्व करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मे बी पॉसिबल कि दैट दोनों ही मेथड आपको दे दी जाए और उसमें फिर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपको निकालना है, तो उसके लिए फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में होता है जैसे सपोज कोई सी इक्वेशन आपको दे रखी हो 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 9, या फिर 0 भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और सेकेंड में आपको दे रखा 7x प्लस 10y इक्वल्स टू 8। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज कि एलिमिनेशन मेथड का अगर हमको यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको बोला जाए कि क्वेश्चन को आपको यहाँ पर इसको सोल्व आउट करना है तो आपको कैसे करो, तो आप कैसे करोगे, एलिमिनेट करना। अब यहाँ पर एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट करना मतलब कि आपको किसी एक की वैल्यू यहाँ पर एलिमिनेट करनी होगी। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, या तो यहाँ पे x को या तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर y को। अगर हम x को करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 7 का तो
क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे, 35 यहाँ जाएगा, 35 यहाँ जाएगा, और यहाँ पे 7 का किया तो सब दूर 7 का होगा। इसके बाद फिर x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू जो निकल कर खा जाएगी उसको हम इक्वेशन में पुट करके यहाँ पर x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सब्स्टिट्यूट नाम से पता चल रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब यहाँ पर 5x + 6y = 9 लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, x को यहीं रहने देते हैं, 5x को यहीं रहने देते हैं, 6y को उधर ले जाएंगे, फिर 5 को भी डाउन साइड सेंड कर देंगे, ठीक है। तो 9 - 6y डिवाइडेड बाय 5 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x की, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर हम सेकंड इक्वेशन में, वहां पे फिर हमको वैल्यू मिल जाएगी y की, क्योंकि ये x तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, फिर y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, मतलब x या फिर y की वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हमने कर दी हुई है, 6y हमारा इधर चले गया है, और डिवाइडेड बाय में 5 नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर 5 था, ठीक है। और अगर वही हमें y की वैल्यू पुट करना हो, जैसे हो सकता है अगर हमको y की इजी लग रही तो हम क्या करेंगे, 5x को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 9 - 5x हो जाएगा, और 6 हमारा डाउन साइड चले जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करके हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, और जो भी वेरिएबल वहां पे दिया हुआ होगा इक्वेशन में, x y व्हाटएवर द z p q, ठीक है, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दैट वन ओनली विल बी द वी हैव टू डू, मतलब वही चीज हमको वहां पे करनी है, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व ओनली द इक्वेशन। और इसके साथ ही अगर इन टॉपिक्स में आपको किसी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो, है ना। जितनी बार मैं आपको इस क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को समझ में आता है उतने टाइम्स इस वीडियो को देख सकते हो, जितना, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट वन ओनली, है ना, और उन्हीं को हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो that you subscribe the channel and also press the bell icon, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।